कभी किसी जगह गए हो जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है, पर दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज कहती है कुछ तो गड़बड़ है। जहां लोग मुस्कुराते हैं पर उनकी आंखों में रोशनी नहीं दिखती। मेरा नाम माया है और ये मेरी कहानी है देवनगर की। महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन का नाम है देवनगर। मैप पे मिलता है पर गूगल पर सर्च करो तो ब्लैंक स्क्रीन मिलती है। मुझे फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ 1 महीने के लिए रहना था। मैंने मृत अपार्टमेंट चूज़ किया क्योंकि रेंट सिर्फ 3000 रुपये था। 2 BHK के हिसाब से चीप लग रहा था, पर सोचा छोटा टाउन है, एडजस्ट कर लूँगी। मुझे क्या पता था इस शहर के हर घर, हर शॉप और हर आंख के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो कोई बोलता नहीं। बस से उतरी तो हवा अजीब थी, न ठंडी न गर्मी, सिर्फ एक डैम्प स्मेल, जैसे मिट्टी और लोहे का मिक्स। 3 लोग ऑटो रिक्शा के पास खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे, जैसे किसी आउटसाइडर को यहाँ देखना अनयूजुअल हो। उस अंकल ने पूछा, कहाँ जाना है बेटी? मैंने बोला, मृत अपार्टमेंट। बस इतना सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। एक पल के लिए लगा जैसे उसने कोई पुरानी कहानी याद कर ली हो। फिर नॉर्मल टोन में बोला, हाँ, छोड़ देता हूँ। मृत अपार्टमेंट, 3 फ्लोर की पुरानी बिल्डिंग, पीला पेंट उतरा हुआ। गेट पे लिखा था नो वैकेंसी, पर केयरटेकर ने कॉल पे बोला था एक फ्लैट खाली है, फ्लैट 204। उसने मुझे चाबी दी, साथ एक फोल्डेड येलो पेपर। बोला, ये पढ़ो, हर रात काम आएगा। मुझे लगा कोई इंस्ट्रक्शन शीट होगी, लेकिन जब खोली लिखा था नाइट रूल्स फॉर रेजिडेंट्स। वो शीट लेके मैं 2nd फ्लोर पे जा रही थी, तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो। तभी एक कौवा मेरे दरवाजे पे टकरा गया। मुझे लगा कोइंसिडेंस है, पर दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। तब समझा देवनगर के लोग घूरते क्यों थे। शायद उन्हें पहले से पता था कि ये बिल्डिंग नॉर्मल नहीं है, पर मैं नहीं जा सकती थी। माँ के इलाज के लिए ये प्रोजेक्ट जरूरी था। हर रूल तोड़ने का अपना रिजल्ट था, पर समझना मुश्किल था, जैसे बिल्डिंग खुद डिसाइड करती थी किसको क्या दिखाना है। रूल 1, द 6th डोर। हर फ्लैट में 5 दरवाजे हैं, लेकिन 3 बजे के बाद अगर एक छठा डोर दिखे तो उससे कभी मत खोलना। एक रात 3:35 PM पर पानी पीने उठी और बेडरूम के साइड में एक नया दरवाजा था। उसके नीचे से लाइट आ रही थी। तभी एक आवाज आई, लाइट बंद करो, मुझे बाहर आना है। मैंने तुरंत पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। सुबह वो डोर गायब था। रूल 2, द लिफ्ट। अगर तुम सोसाइटी की लिफ्ट यूज करते हो, एक दिन वो तुम्हें एक अननोन फ्लोर पे ले जाएगी। बर्फ से ढका हुआ फ्लोर, जिसके कॉरिडोर कभी खत्म नहीं होते। मिसेस पिंटो के बेटे बिट्टू ने एक बार लिफ्ट ली थी। 10 दिन बाद वापस आया, कपड़े गंदे, आंखें खाली। उसके पेरेंट्स उसे बंद करके चले गए। तब समझा कुछ जगह से वापस आना पॉसिबल नहीं होता। रूल 3, द डॉग ओनर। कहा जाता है 3rd फ्लोर पे एक आदमी रहता है अपने डॉग के साथ।
रूल है, कभी उसकी या उसके डॉग की आंखों में मत देखना, वो इंसान नहीं है। मैं डॉग लवर हूँ, पर जब भी सोचती हूँ मिलने जाने का, एक ठंड सी दौड़ जाती है स्पाइन में, जैसे कोई कह रहा हो मत जाओ। पर कब तक इग्नोर कर सकती हूँ? रूल 4, द चिल्ड्रन। स्टेयर से जाते वक्त हमेशा एक छोटी नमक की पाउच साथ रखो। अगर छोटे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे, तुरंत अपने कमरे में भाग जाओ। पीछे मुड़ के देखने की गलती मत करना, और दरवाजे के बाहर सॉल्ट की लाइन बनाकर दरवाज़ा बंद कर लो। अगर कोई दरवाज़ा पीटे तो खोलना मत। केयरटेकर ने बताया, मेरे से पहले जो यहाँ रहती थी ना, नर्स नेहा, एक रात यशोदा जनरल हॉस्पिटल से लौटते वक्त उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे की तरफ भागी, लेकिन उसके पास नमक नहीं था। अगले दिन वो मिली, पर जिंदा नहीं थी। रात भर उसके कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती रही, पर किसी की हिम्मत ना हुई अंदर जाने की। तब मुझे समझ आया कि टाउन के लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं। कोई शॉपकीपर बात नहीं करता, और हर कॉर्नर पे एक आदमी मिलता जो बस पूछता, फ्लैट नंबर क्या है? एक दिन काम से वापस आते वक्त मुझे बेसमेंट का दरवाज़ा दिखा। बेसमेंट में एक लॉकर था और उसके अंदर एक पुराना रजिस्टर रखा था। कवर पे लिखा था द लेजर। हर टेनेंट का रिकॉर्ड था उसमें। किसने कौन सा रूल तोड़ा, कब तोड़ा, किस दिन लिफ्ट फंसी, किस दिन नहीं, सब कुछ था उसमें। हर नाम के साइड एक ट्रायंगल सिंबल था। कुछ ट्रायंगल्स के अंदर डॉट थे, कुछ खाली भी थे। मैंने केयरटेकर से पूछा, डॉट वाले सेफ हैं? उसने बोला, हाँ। और बिना डॉट के? उसने कहा, वो बिल्डिंग के अंदर ही हैं। मेरे नाम के आगे भी ट्रायंगल था, बिना डॉट के। उसी रात 2:32 AM फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पे लिखा था 1111 कॉलिंग। 1 सेकंड के लिए सोचा उठा लूं, पर मुझे याद आया येलो पेपर की लास्ट लाइन मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। उस पे लिखा था, डू नॉट आंसर द कॉल बिटवीन 11:11 एंड 11:13। तब समझी, बिल्डिंग सिर्फ एक जगह नहीं, एक स्केड्यूल है जो हमें फॉलो करना है। कॉल कट किया, पर लाइन के दूसरे एंड से आवाज आई, अगर रूल्स तोड़ती रही तो नेक्स्ट एड्रेस मिलेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट मॉर्निंग में मार्केट गई। पूरा टाउन खाली था, सिर्फ एक बोर्ड ब्लिंक कर रहा था, देवनगर सेंट्रल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाउ ओपन आफ्टर इयर्स। मुझे लगता है बिल्डिंग खत्म नहीं होती, सिर्फ शिफ्ट होती है। मृत अपार्टमेंट के रूल्स भले ही खत्म हो गए हों, पर देवनगर की नए जगह के नए रूल्स मुझे बुला रहे हैं, और शायद वहां जाना मेरी चॉइस नहीं, पर मजबूरी है। अगर आपको और ऐसे किस्से सुनने हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।